जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो, यानी कि अगर हमारे रक्षक हमने कृष्ण को मान लिया ना, तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ना अपनी चिंता करने की जरूरत है। इस भाव से आपको वो चीज जरूर पता चलेगी कि जब भीष्म पितामह ने प्रण लिया कि मैं पांडवों में से किसी का वध जरूर करूंगा, तो पांडवों को तो इस चीज की कोई चिंता थी नहीं, क्योंकि उनका रक्षक कौन था? मुरली वाला था उनका रक्षक। तो उस समय चिंता किसे हुई? उस रक्षक को चिंता हुई। कृष्ण जी गए पांडवों के शिविर में और क्या देखते हैं, पांडव आराम से सो रहे हैं। उन्होंने पांडवों को उठाया और बोला कि भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा ली है, और प्रतिज्ञा की वजह से तो उनको भीष्म बोला जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा का मतलब है कि बस हो जाएगा वो तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है जो तुम आराम से सो रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि मुरली वाले, हम क्यों चिंता करें जब हमारी चिंता में आप जग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कान्हा ने देखी उनकी चालाकियां, वो द्रौपदी को अपने साथ में लेके गए भीष्म पितामह के शिविर में आधी रात के समय में। वहां पर ले जाकर भीष्म कृष्णा जी ने, कान्हा जी ने द्रौपदी से कहा कि तुम सिर्फ एक काम करना द्रौपदी, चुपचाप से जाना भीष्म पितामह के शिविर में और सिर्फ उनके चरणों में प्रणाम करना, और कुछ नहीं करना तुम्हें। और उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी की जो पादुकाएं हैं, उनकी जो जुतियां हैं ना, वो भी निकलवा ली और अपने हाथ से छुपा ली ताकि किसी को दिखे नहीं, क्योंकि द्रौपदी जो है वो महारानी थी, तो उनकी जुतियों की पहचान सारे सेवकों को थी। उनकी जुतियां बिल्कुल अलग थी, तो ताकि कोई और देख ना ले और ये समझ ना जाए कि उनके शिविर में द्रौपदी जी गई हैं। तो उन्होंने उनकी पादुकाएं भी अपनी बगल में अपने पास छुपा ली। देखो देखो भाव देखो कान्हा का, अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर भाव आता है, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यदि वही चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। कृष्ण जानते थे कि इस समय भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं। अर्धरात की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। उन्हें पता था कि भीष्म पितामह इस समय अपने भगवान के चरणों में मग्न है। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवा पने को है दर्शाती, तन पे पड़ी रंगी साड़ी है। उस समय दीपक की रोशनी में बाबा सिर्फ इतना देख पाए कि कोई सधवा स्त्री, सुहागन स्त्री है और आकर मेरे चरणों में प्रणाम किया है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। द्रौपदी बोल उठी कि बाबा ये आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया, आप तो सत्यव्रती कहलाते हो, अब आपने इतना आशीर्वाद दिया है तो आपको कुछ और भी कहना पड़ेगा। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका
झूठा नहीं हो जाएगा। कवि कहता है अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हरि की चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। बोले पुत्री तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है जो आश्चर्यचकित है कर डाला, बोलो पुत्री वो कहाँ छिपा इस समय यहाँ लाने वाला। विश्व पितामह बहुत ही अनन्य भक्त है कृष्ण के, और भक्त अपने भगवान के भाव में प्रेम में कुछ भी बोल सकता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। ये भाव देखकर कि भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे उनकी जूतियां तक भी उठा लेते हैं, वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहाँ लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया चलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। फिर भीष्म पितामह द्रौपदी की तरफ मुंह करके कहते हैं ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला है। अंत में भीष्म पितामह द्रौपदी से कहते हैं जाओ पुत्री निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। जाओ पुत्री निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए कृष्ण का नाम रोज जपिए और कृष्ण को रोज पुकारिए। अगर उन्होंने एक बार हाथ थाम लिया ना तो कुछ भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्ण को पुकारने के लिए नाम आपको राधा रानी का लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उन्हीं के वश में है। राधा रानी को तो वो भी
मानते हैं। इसीलिए एक बार तालियों का साथ देते हुए मेरे साथ राधे नाम का गुणगान करेंगे, क्योंकि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। और हमें उन्हीं लाखों में से कोई एक बनना है, और ये बनना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ भावपूर्वक उसे याद कीजिए। तू याद कर, और याद कर, तू याद कर, और याद कर, बस याद कर, और याद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। कभी भी किसी का धर्म कर्म जात नहीं देखता है। शबरी भीलनी थी, फिर भी उसके पेट जाकर राम ने खाए थे। क्या कैसे बेर थे? झूठे बेर। हम किसी का झूठा नहीं खाते, लेकिन वो भगवान होकर भी अपने भक्त का झूठा खाता है, क्योंकि इसमें भाव शामिल होता है। इसीलिए भाव से एक बार गाइए, वो ना दे कोई धर्म कर्म ना जाने, बस भक्तों के मन की बात। वो सब जान ले, पहचान ले, वो सब जान ले, पहचान ले। एक बार तो अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। जय हो। आप तालियां का साथ देते हुए कोई भी एक इंसान यहाँ पर ऐसा नहीं बैठा है जो जन्म के समय कुछ भी अपने साथ बांध कर लाया था। इसीलिए भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम के, आपके भाव के होते हैं। इसीलिए भाव के साथ बेशक आप हल्की हल्की
आंसू इनके बहते हैं, उनके तो हर हम संग रहते हैं। तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर, तू आस कर विश्वास कर। कान्हा से मन की बात कर, राधे से मन की बात कर, वो आकर साथ निभाएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, नंदगांव कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। आप भक्ति करते रहिए, अपना प्रयास जारी रखिए, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते रहिए। ये जो कार्तिक महीना चल रहा है ना, उसमें दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। दामोदर भगवान, दामोदर जो है कृष्ण का एक नाम है, जो उनका रूप है ना, जब यशोदा मैया उन्हें अपनी ओखल से बांध देती है, उनको सजा देती है मटकी फोड़ने के लिए यशोदा मैया, तो ओखल से उसको बांधने लगती है कृष्ण को। तो हमेशा मैया जो जिस रस्सी से बांधती है ना, वो रस्सी 2 उंगल छोटी रह जाती है। फिर मैया ने क्या किया, और रस्सी जोड़ दी, फिर 2 उंगल छोटी रह गई। सोच के देखिए, मैया ने इतनी रस्सियां जोड़ी, फिर भी 2 उंगल छोटी रह रही थी। वो 2 उंगल का क्या अर्थ है, वो हमें कन्हैया संदेश देना चाहते हैं। वो 2 अंगुल का अर्थ है, पहले अंगुल का अर्थ है हमारा प्रयास। भगवान के चरणों में जो हम प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, उसको कभी भी मत छोड़िए। मैया ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। दूसरी अंगुल का अर्थ है भगवान की कृपा। अगर हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, हम उनकी भक्ति करनी नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन उनकी कृपा मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए आप सब मेरे साथ गाइए, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। वो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे श्याम श्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ। राधा जी की खास मखासी हूँ, राधा जी की खास मखासी हूँ। सुनकर हर दिन आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना
जोगी प्रसाद करके, जोगी प्रसाद करके।